मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपका क्लास 12 मैथ का लेसन 4.3 का एग्जांपल 11 लेके आया हूं। उसमें क्या दिया है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स 261 माइनस 305 54 7 एंड वेरीफाइड दैट a11 into cofactor a31 plus a12 into cofactor 32 plus a3 cofactor a33 is equal to 0। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम माइनर निकाल लेते हैं इन सबका, ठीक है। इन सबका माइनर निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहां पे हम माइनर निकालते हैं, ठीक है। माइनर हम यहाँ पे हम 1 1 निकालते हैं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 1 मतलब ये हो गया हमारा, देखिए 1 1 का मतलब ये और ये कितना हो गया 0 5 और 4 -7 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। और 5 4 जा कितना हो गया हमारा -20 इज इक्वल टू -20 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम यम 2 1 2 याद कर लेते हैं। तो 1 2 का क्या हो जाएगा हमारा 1 2 में देखिए 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम 6 1 4 -7 हो गया इज इक्वल टू -42 और माइनस कितना हो गया 4 इज इक्वल टू -46 हो गया। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अभी दूसरा पेन का प्रयोग करते हैं m13 का m13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला रो तीसरा क्रम 6 1 0 5 हो गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 -0 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त 30 आ गया हमारा। अब उसी तरह से हम चलते हैं दूसरा पे। दूसरा में क्या है m21 दूसरा रो और पहला कॉलम -3 5 यहाँ पे -3 और 5 फिर 5 -7 हो गया इज इक्वल टू 7 3 जा कितना हो गया 21 माइनस कितना हो गया 5 5 जा 25 इज इक्वल टू -4 आ गया, ठीक। अब हम चलते हैं यम 2 2 निकाल लेते हैं। 2 2 जब निकालेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 1 5 -7 बचेगा 2 1 5 -7 बचेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 2 जा -14 माइनस कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू -19 हो गया। अब यहाँ पे हम किसका वैल्यू निकालते हैं, अब यहाँ पे हम 2 3 की वैल्यू निकालते हैं 2 3 इज इक्वल टू देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 1 -3 और 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 ये कितना हो जाएगा +3 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो गया, ठीक। अब हम यहां से 2 3 हो गया। अब यहां से हम क्या निकालते हैं a31 निकाल लेते हैं। a31 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरा रो और पहला कॉलम तो -3 0 5 4 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा -12। अब ये कितना हो जाएगा 4 3 जा -12 और ये कितना हो गया -0। वापिस देख लीजिए 3 1 निकाल रहे हैं, अरे m31 निकाल रहे हैं। m31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम तो -3 0 5 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू -12। एक मिनट चेक कर लेता हूं -12, ठीक है राइट है। अब यहाँ पे a32 निकाल लेते हैं इज इक्वल टू ए मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम 2 6 5 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 +8 हो जाएगा +8 माइनस कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 इज इक्वल टू -22, ठीक। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्या a33, ठीक है a33। अब यहाँ पे हम a33 ज्ञात करेंगे। जब a33 ज्ञात करेंगे तो देखिए तीसरा रो यहाँ पे तीसरा रो और तीसरा कॉलम तो कितना हो जाएगा 2 6 तीसरा रो और तीसरा कॉलम 2 6 -3 0 कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 0 माइनस कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 18 प्लस हो जाएगा। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं कोफैक्टर, क्या निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स।
कोफैक्टर्स। अब यहां से देखिए हमने ये सब निकाल दिया है वैल्यू को, अब इसके सामने में कोफैक्टर्स निकालते हैं। अभी कोफैक्टर्स का हमने आपको एक सूत्र बताया था कि ए आई से इज इक्वल टू -1 पे आई प्लस जे, आई का मतलब रो इंटू यम आई से, ठीक है, आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम, ठीक है। अब हम कोफैक्टर निकालते हैं A11, ठीक है। A11 निकालेंगे जब भी आप, तो देखिए यहां पे -1, 1 + 1, अब यहां पे 1 का मान यहां आया -20 इज इक्वल टू, यहां पे देख लीजिए यहां पे 2 हो जाएगा, जब यहां पे स्क्वायर हो गया तो प्लस हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा -20 आ गया, ठीक। अब यहां पे हम क्या ज्ञात करते हैं, हम यहां पे A21 ज्ञात कर लेते हैं। A21 ज्ञात कर लीजिए, देखिए -1, 2 + 1, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 1 2 कितना आया है -46 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 46 हो गया। अब उसी तरह से A12 निकाले हम यहाँ पे, यहाँ पे A13 निकाल लेते हैं। 13 निकालेंगे तो -1, 1 + 3 इंटू कितना हो जाएगा, M3 का मान कितना, 13 का मान कितना आया है 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 30 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी हम A21 ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1, 2 + 1, अब यहाँ पे M21 का मान कितना दिया है -4 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +4 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस आएगा फिर -1 और +4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 ज्ञात कर लेते हैं, A22 ज्ञात कर लेंगे -1, 2 + 2 इंटू M22 का मान कितना है, M22 का मान हमने कितना निकाला -19, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -19, ठीक। अब उसी तरह से A23 ज्ञात करते हैं। A23 जब ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, 2 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 23 का मान हमारा कितना वैल्यू है 13 हो जाएगा, इसी इक्वल टू -13 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 में प्लस का गुणा करेंगे तो -13 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं 23 की वैल्यू, 23 की वैल्यू कितनी, 33 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ पे किसकी वैल्यू 33 की, एक मिनट है, A33 की वैल्यू ज्ञात करते हैं, इज इक्वल टू -1, 3 + 3, ठीक है, इंटू M33 का मान कितना है, सॉरी M23 का मान कितना है 2, यहाँ पे 23 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 23 हो गया ना, यहाँ पे अभी आपको 31 का वैल्यू ज्ञात करना है, कितना 31 का। अब 31 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, 31 की वैल्यू कितना आया, देखिए यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, 31 की वैल्यू -12 आई, तो यहाँ पे कितना हो गया -12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 32 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। 32 की वैल्यू A32 मतलब -1, 3 + 2 इंटू, देखिए A32 का हमने कितना वैल्यू निकाला है -22 इज इक्वल टू कितना हो गया 22 हो गया, ठीक। अब इसी तरह से A33 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। जब भी A33 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -1, 3 + 3 इज इंटू M33 का मान हमने कितना निकाला 18 इज इक्वल टू कितना हो गया, अब यहाँ पे देख लीजिए 18 हो जाएगा, ठीक। अब इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, आपका सभी माइनर और सभी कोफैक्टर हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हमारा क्या कर रहा है, अपने न्यूमेरिकल में कह रहा है कि प्रूफ है, वेरीफाइड है, ठीक है। क्या कह रहा है कि देखिए A11 A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लीजिए A11 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, A11 की वैल्यू 2 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया A31, ठीक है। अब A31 कितना है मेरा, यहाँ पे देख लीजिए -12 है, तो मैं यहाँ पे -12 लिखता हूं, प्लस
A12 का वैल्यू मतलब क्या हो गया हमारा -3। कितना हो गया? -3। यहां पे माइनस है इसलिए हमने -3 लिखा। अब यहां पे देखिए 3 और 2 की वैल्यू हमने क्या ज्ञात किया? 3 और 2 की वैल्यू हमने 22 ज्ञात किया। कितना? 22 प्लस A13 का मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। और A33 का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 18 लिख लिया। अब आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -24 माइनस कितना हो गया? 6 प्लस कितना हो गया? 18 5 90 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 90 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 0। वेरीफाइड मतलब प्रूव्ड दैट। ठीक है, ये हमने वेरीफाइड कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि हम सबसे पहले सभी माइनर ज्ञात कर लेते हैं, फिर सभी कोफैक्टर ज्ञात कर लेते हैं, या तो जो आपके इसमें वैल्यू दिया है उसका ही हम कोफैक्टर और माइनर निकाल लेते हैं, फिर और इस पे मान रख के हम प्रूव कर देंगे। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, क्या कि जैसे ही A11 आए, A12 आए, A13 आए, तो इसका मतलब ये होता है पहले रो का पहला कॉलम का पहला एलिमेंट्स। ठीक है, और A12 आए तो पहले रो का दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट्स। ठीक है, A3 आए तो पहले रो का पहला तीसरे का पहला एलिमेंट्स, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने ये सवाल को आपको हमने पूरी कोशिश की समझाने को। मैं आशा करता हूं माय डियर कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।